ठीक है, देखिए क्यूमुलेटिव का पहला क्वेश्चन क्या कहता है रिवीजन में, ए का फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फ्लोइंग नंबर। तो ये हमने सिखा देना आपको 4.1 में सिखा दिया था, वैसे सेम टू सेम करना है। फर्स्ट 252 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सिंपल कर लो 252 लिखो, तो यह प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 2 3 जा, फिर 63 किससे जाएगा, 21 से जाएगा। 21 3 जा 63, 3 1 जा 3। आप बेटा 3 से कर लो ना इसको, ये भी रुक जाएगा। 3 से लीजिए तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 7, ये हो गया 10। तो हमारा फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 2 × 2 3 × 3 × 7, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, यही सेम टू सेम आंसर, इसमें और कुछ नहीं करना। फर्स्ट के पार्ट जितने हैं आप सेम टू सेम ऐसे ही कर लेना। ठीक है, अब बी का करते हैं, बी का फर्स्ट। देखिए बी का फर्स्ट, फाइंड एलसीएम ऑफ द फ्लोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इससे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, कॉमन लेके। ठीक है, तो 144 का पहले निकालो, 2 7 जा 2 2 जा, 2 3 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा 3 1 जा। अब ऐसे निकालेंगे 198 का, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 11। अब पहले लिख लो, पहले लिखो 144, इसके फैक्टर लिखो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद फैक्टर लिखो आप 198 के, देखिए 2 × 3 × 3 × 11। अब इनका एचसीएफ निकालो, दिखाओ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198। अब कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ गया यहाँ से, और कुछ नहीं आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। देखिए एक 3 आ गया और एक 3 और आ गया यहाँ से, देखिए एक 3 आ गया कॉमन और एक 3 यहाँ से कॉमन और आ गया। तो आप ये चाहे बना लो या मत बनाओ। ठीक है, तो लिखा ऊपर से 2, यहाँ 3 × 3, यही कॉमन और कुछ कॉमन नहीं रहा बेटा। 3 2 जा 6, 6 जा 18, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो अच्छे से आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट वाला देखिए, इसके नेक्स्ट पार्ट है वो सेम टू सेम आप ऐसे कर लेना। ठीक है, सेकंड वाला भी, थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला भी, फिफ्थ वाला भी पहले भी करा चुका हूँ, अभी भी करा हूँ। 5 वाला क्वेश्चन में 3 पार्ट चाहिए, 3 नंबर, 3 नंबर का क्या करो, अलग अलग काम क्या निकालो, फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर फॉर्मूला ले लेंगे। ठीक है, सी देखिए इसके बाद सी वाला क्वेश्चन देखिए, सी का फर्स्ट एचसीएफ ऑफ फ्लोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। ये मेथड बेटा नया आया, आपको पहले सिखाने का मैंने, आज आपको सिखा रहा हूँ, देखिए कैसे करना है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड लिखा है, डिवीजन मेथड, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग, लॉन्ग भी बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड एक ही बात है। ठीक है ना, तो ये कैसे करना है, कैसे करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से ये सवाल कैसे करेंगे। ठीक है, ये सवाल करने से पहले हम चेक करते हैं कि इनमें दोनों में नंबर कौन सा क्या छोटा है या बड़ा है। तो इनमें ये नंबर इससे छोटा है, तो ये 442 पहले लिखेंगे, 442 पहले लिखेंगे, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो आपको पता ही होता है कि हम डिवाइड क्या करते हैं, छोटे से नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं बड़े नंबर को छोटे करें, नहीं करते ना, छोटे से बड़े को डिवाइड करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिवाइड एक साथ करते हैं, सिंपल डिवीजन में रिमाइंडर आता है। ठीक है ना, तो ये कितने टाइम जाएगा, अगर हमने 442 इतना ले लिया अगर, तो ये कम हो रहा है, तो हमें ये पूरा लेना पड़ेगा। तो 442 अगर 3 टाइम्स किया हमने तो 4 3 जा, देखिए अभी आप इसको 400 मान लीजिए,
इसको 1200 मान लीजिए। अगर मैं 3 टाइम्स किया तो कितना हो गया 1200, मगर 1200 से कुछ वैल्यू और ज्यादा है तो ये इससे एबव चले जाएगा। तो हम कितने टाइम देने पड़ेंगे 2 टाइम देना पड़ेगा। कितने टाइम देना पड़ेगा 2 टाइम। ये टाइम देना पड़ेगा 2 टाइम। 2 टाइम करेंगे देखिए मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 यही तो आया ना। इसको माइनस कर लीजिए तो कितना बचा 11 में से 4 गया 7 या 5 में 15 हो गया, कितने 8 गया 7 या 11 में से 8 गया 3। तो हमारे पास कितना है 377 आ गया। कितना आ गया 377। अब इसके बाद क्या करना, फिर हमें क्या करना, अब इसमें क्या करना बेटा, अब ये चीज इससे कम हो गई, डिवाइड जाएगा नहीं तो ये इसके बाद ये नंबर हमें दोबारा लिखना पड़ता है, इसको दोबारा हमें लिखना पड़ता है। तो हमने लिख दिया 442। ये बात समझ में आ गई क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि ये नंबर इससे डिवाइड नहीं जाएगा। जब नंबर नहीं जाएगा तो इसको हम दोबारा लिख देंगे। इसे बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये 1 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम 377 माइनस 12 में 7 गया 5, ये रह गया आपको कितना 3, 13 में 7 गया 6, ये रह गया 3 बस 65 बचा। अब 65 को फिर इससे करना पड़ेगा, फिर दोबारा हम क्या करेंगे, ये तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता। तो कितना आया 377। अभी कितनी टाइम जाएगा देखिए, मल्टीप्लाई की जल्दी से कितनी टाइम जाएगा। अब इसको आधा मान लीजिए हमने 5 टाइम्स किया, इसको कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम। 5 5 से 25, कैरी आया 2, 6 5 से 32 32। इसके ऊपर करेंगे तो नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना आया 2 या 5 52 आ गया। फिर हम इसको 52 के लिखेंगे दोबारा 65 से। अब देख 52 अगर दोबारा करें तो 104 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 1 टाइम करेंगे तो कितना बचेगा 3, ठीक है बेटा। अब 3 से दोबारा फिर इसको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 13 बचेगा, कितना बचेगा 13। 52 दोबारा लिखेंगे यहाँ पे, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब कितने टाइम जाएगा ये 13 4 जा 52, ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं, फिर जहां 0 आता है उससे पहले जो हमारा डिवीजन होता है, डिवाइडेड होता है, वही हमारा आंसर होता है। फिर लिखेंगे HCF ऑफ 4 4 2 एंड 12 6 1 इक्वल कितना है 13। ये हमारा आंसर है। इसे बोलते हैं बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड। समझ में आ गया होगा आपको। बाकी सवाल सेम आप ऐसे ही करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सेकंड वाला कितने नंबर है 3 नंबर है, थर्ड वाले में 3 नंबर, फोर्थ वाले 3 नंबर है। चलो सेकंड वाला आप देख लीजिए 3 नंबर है इसलिए ये समझ में आ गया, ठीक है। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें 3 नंबर दिए हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर कितना दिया है 1624 1624 522 1276। डिवीजन मेथड लगाना है, किस पे लगाना है डिवीजन मेथड। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब तक 2 नंबर थे तो हमने एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दिया था। अब नंबर 3 है तो पहले क्या करेंगे, हम इन 2 नंबरों को पहले HCF निकालेंगे, फिर जो HCF आएगा उससे तीसरे नंबर का HCF निकालेंगे, वही हमारा आंसर है। समझ में आ गया। तो हम पहले क्या करते हैं 2 नंबर का HCF निकालते हैं। तो 2 नंबर कोई से ले लो, एक छोटा एक बड़ा, चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो। तो हमने पहले क्या किया 2 नंबर ले लिए, छोटे और बड़े ले लिए। क्या ले लिए छोटे और बड़े ले कोई से भी। तो हमने ये ले लो या ये ले, कौन सा ले, चलो यार लेते हैं 522, ये लिख लो HCF ऑफ 522 एंड 1276। पहले इसका ले लें, चाहे आप इसको ले सकते हैं, ये इसको ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। हम ये ले लेते हैं। तो आ गया यहाँ पे 522 1276। अब देखो बेटा ये 500 हो गया, ये 1200 5 2 जा 10, तो ये 1000 के आसपास आ रहा है। तो ये कितने टाइम जाएगा हमारा 2 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा 2 टाइम। तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 5 2 जा 10, ठीक है। ऐसे करके देख लेते हैं, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, या 2 बचेगा। अब ये इससे कम हो गया, फिर ये लिखना पड़ेगा। अब ये 2 टाइम जाएगा
232 को 2 टाइम्स करेंगे तो पहुंच जाएगा ये नहीं जा पाएगा ना, तो ये 8 टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स 0, 12 में 3 है 9, 4 में से 2 गया 2, 290 आएगा, कितना है 290, ठीक है। बेटा ये जा सकता है, देखिए गलती हो गई यहाँ पे, ये हमारा क्या जा सकता है, 2 टाइम्स अगर करेंगे तो जा पहुंच जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 464 कम होता है, 12 में से 4 गया 8, 11 में 6 गया 5, ठीक है 58 आ गया, 58 को फिर इससे करना पड़ेगा 232, कितने जा जाएगा ये 4 टाइम जा सकता है, 8 4 जा 32, फिर 8 5 जा 5 5 जा 25, ये हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा ये 4 टाइम नहीं जा पाएगा ना, ये 4 टाइम्स करना पड़ेगा, देखिए 4 8 जा 80 32, कैरी आया 3, 5 4 जा 20 23, ये कैंसिल हो गए 0, तो हमारा एचसीएफ कितना आया यहाँ पे 58 आ गया, कितना है एचसीएफ हमारा 58 हमारा एचसीएफ आ गया, ठीक है। अब दोबारा करना पड़ेगा अगेन एचसीएफ ऑफ, अब ये 58 लिखा एंड कौन सा लिखा हमारा, कितना रह गया 1624 रह गया 162, अब इनका एचसीएफ निकाल लो, वही आंसर, तो लिखो 58 1624, अब 58 मुझे कितना होता है, 2 बार जा सकता है ये मल्टीप्लाई में, 2 टाइम जा सकता है, अगर 3 बार तक करते हैं, अगर 58 को 3 टाइम्स करते हैं, 8 के 24, 5 के 15, 174 ज्यादा हो जाएगा, कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम, 8 2 जा 16, कैरी आया 1, 5 2 जा 10 और 11, ठीक है 116 आ गया, माइनस करो 12 में से गया 6, 5 हो गया, 5 में से बन गया 4, 46 जाएगा नहीं दोबारा, जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ हमारे पास 4 नंबर और बचा, इसको 4 कर लीजिए, अब कितने टाइम जाएगा ये, अब कितनी बार जाएगा फटाफट करो, ये हमारे साथ हिसाब से जा रहा है, अगर इसको हमने किया 6 8 40 8 40 8 4 टाइम्स करके देंगे, 832 3 आया 8 8 4 32 8 24 23, ये तो ज्यादा हो गया, तो हम 8 टाइम्स करो, 58 को 8 टाइम्स कीजिए, 8 8 जा 64, कैरी आया 6, 8 5 जा 46, 46, ये पूरा कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स आया 8 टाइम्स आया, ये देखिए, तो हमारा एचसीएफ कितना है 58, कितना है एचसीएफ 58, क्योंकि सबसे कैंसिल हो गया, फिर एचसीएफ कर देंगे, हैंड एचसीएफ ऑफ 1624 522 17 276 कितना है 58, यही हमारा, समझ में आ गया कैसे करना है, ये दोनों मैंने करा दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप सेम टू सेम ऐसे करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे कराता हूँ। देखिए अब आगे देखिए, देखिए सी हो गया, डी देखिए, डी का क्वेश्चन कैसे कराना है, डी के फर्स्ट व्हाट प्रॉब्लम है वो चेक कर लीजिए कैसे करना है, सॉल्व द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स। तो पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग बिहाइंड द रिमाइंडर 5 इन ईच केस, मतलब दोनों में 5 रिमाइंडर आ देंगे, तो दोनों का क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे, फिर उनका लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे उनका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं, तो देखेंगे फर्स्ट देखेंगे गिवन द नंबर 245 एंड 129 लिविंग रिमाइंडर
5, ठीक है, इन एज 8, ये दिया हुआ है ना, इन इस केस में दिया हुआ है। देखो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 245 माइनस कितना रिमाइंडर बताया, 5 बताया, तो 5 माइनस कर दो, कितना आ गया 240। फिर दोबारा 129 में माइनस 5 कर दो, तो कितना आ जाएगा 1024 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1024। समझ में आ गया, दोनों वैल्यू निकाल दी। अब दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को एचसीएफ निकालेंगे, लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 240 एंड 1024। तो निकालो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे 240, ये लिखेंगे 1024। अब कितने टाइम जाएगा, फटाफट देखो कितने टाइम जाएगा। हमने दिया पहले 4 टाइम, कितने टाइम दिया, 4 टाइम दिया, तो 40 आ गया, 4 से 16, 4 4 जा 16, कैरी आया 1, 4 से 8 9, तो 960 आ गया। 4 बचा, यहाँ 6, ठीक है, यहाँ 1, तो 164 आ गया। और 164 ज्यादा है कम है इससे, तो फिर लिखना पड़ेगा 240। जब 1 टाइम जाएगा, ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, 1 टाइम जाएगा ये, तो हमारा कितना आ जाएगा, गलती नहीं हो, चेक कर लेते हैं। यहाँ बेटा 164 ही बचेगा, ठीक है बेटा, गलती हो गई क्योंकि यहाँ 9 9 9 0। अब कितनी टाइम जाएगा ये, अब देख कितनी टाइम जाएगा। हमने इसे किया अगर 3 टाइम्स, 192 कम हो गया है, 5 टाइम्स करेंगे, 320 ज्यादा हो गया है। 4 टाइम्स जाएगा, कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम्स। 4 से 16, कैरी आया 1, 6 4 24 25, तो 50 भी ज्यादा होगा। 3 टाइम्स देखो बेटा, 12 आ गया यहाँ पे, फिर 4 से 12, 6 8 19, 192 आया, कितना आया 192, ये सही है, ठीक है, 192 आ गया। दो 4 से 12, कैरी आया 1, 6 से 18 8 19, सही है। तो एक 8 बचा, यहाँ रह गया आपका 13 में से 9 गया 4, ठीक है, और कुछ नहीं, 48 बचा, 48 आया, फिर 64 लिखेंगे, कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 48 टू जा कितना जाएगा, 48 टू जा जल्दी देखिए, 96 ज्यादा हो गया ना, तो 48 हो गया, माइनस 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 16 आ गया, 16 से दोबारा करेंगे। अब यहाँ जगह नहीं हमारे पास, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है बेटा, आपको आगे करना है 48, कितनी टाइम जाएगा, 16 4 जा 16 3 जा 48, ये 0, तो रिमाइंडर का एचसीएफ कितना है, 16 निकल आया, लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 124 कितना है हमारा 16, कितना आया 16, यही हमारा आंसर हो गया, और कुछ करना नहीं है। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर, क्वेश्चन लिखाएंगे हैंस रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पे हम आज के आगे लिख लेना, ठीक है, कितना है 16, यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिए हैं, अगर समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल देख के कर लेना, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आता हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ। इसके बाद सेकंड देखिए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिवाइड 398 436 542 लिविंग रिमाइंडर 7 11 15। इसमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट वाले हमने दोनों में माइनस किया था, इसमें तीनों में माइनस करेंगे, 398 माइनस 7 आंसर जो आएगा वो, फिर 436 माइनस 11 जो आंसर आएगा वो, फिर 542 माइनस 15 जो आंसर वो, तीनों आएंगे आपके पास। तीनों का आप क्या निकाला, एचसीएफ निकाला है, किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वही हमारा आंसर, ठीक है, कर लेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3,
तो थर्ड वाला क्या दिया है, हाउ मेनी स्क्वायर शेप handkerchief of largest possible size can be made from a piece of cloth to 50 cm 75 without wastage of cloth। तो हम ऐसे हम निकाल देंगे 250 और 75 का, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल बेटा कर लेना आपको, तो लिख देंगे यहाँ पे एचसीएफ ऑफ क्या निकालना है इसका 250 एंड और क्या नंबर हमारा 75, इनका एचसीएफ निकाल लो, वही हमारा आंसर। ठीक है, तो हम वही करेंगे 75 को डिवाइड करेंगे 250 से, छोटा है नहीं है, कितनी टाइम जाएगा ये दोबारा, हम जानते हैं कि 75 कीजा करेंगे 3 टाइम्स, 5 दिया बच्चा 225 आ गया, कितना है 75 कीजा 225, कितना गया 225 माइनस कर दो 5 बचा, 4 में से निकला 2 बचा, फिर दोबारा लिखेंगे आप 75 3 टाइम जाएगा, ये कैंसिल होके 0, तो हमारा एचसीएफ कितना है 25, तो यहाँ कितना है ऐसे हमारा 25, फिर लिख देंगे हैंड्स करके क्या निकालना है, हैंड का चीफ, तो लिखा है विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी क्लॉथ हाउ मेनी स्क्वायर शेप हैंड का चीफ, लिखेंगे 725 स्क्वायर शेप हैंड का चीफ आर यूज, ये हमारा आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जल्दी से, ये कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, द लार्जेस्ट ब्रेथ हाइट of arc 8.8 meter 25 centimeters is 56 meter 4 meter 75 centimeter 4 meter 50 centimeter respectively, determine the longest scale that can be measure the 3 dimensions of the heart। मतलब तीनों का हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ निकालने से पहले हमें यूनिट को सेम करना होगा, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा, मीटर तो मीटर बदलना पड़ेगा, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं, देखेंगे लेंथ कितनी दी है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो सॉल्व कर देंगे बेटा। तो 8 into 100 होता है, आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 प्लस 25 तो कितना हो गया 800 प्लस 25 कितना है 825 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। सेकंड देखिए धीरे 56 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो इसको भी ऐसे करेंगे बेटा 56 into 100 प्लस 75, तो कितना आ जाएगा ये डायरेक्ट से 56 100 प्लस 75 हो जाएगा ये 5675 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे क्या निकालना हाइट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे तो 4 into 100 प्लस 50 तो हो जाएगा 400 प्लस 50 ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बाद निकालना है एचसीएफ, तो सिंपल लिख दे दो, अब निकाल लो एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर, लिखेंगे हैंड्स मतलब एचसीएफ ऑफ, लिख लो क्या क्या नंबर आया हमारे पास 825 कॉमा 5675 कॉमा 45। अभी ऐसे अब आप निकाल लेंगे अपने आप, सेम टू सेम निकालना। पहले आप छोटे नंबर लेंगे, इसको लेंगे, एचसीएफ निकालोगे, फिर इसको लोगे, फिर जो एचसीएफ आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे या करके बताओ, कहो तो मैं करके बता रहा हूँ, कर लो तो कोई बात ही नहीं है। 75 वाला तो हो ही गया था हमारा, पहला हमारा कितना आया कैसे करोगे, देखो पहले इसको 2 नंबर ले लो, कोई भी हमने ले लिया पहले 450 और 825 ले लिया। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे, लिखने की जरूरत नहीं है, कितने टाइम जाएगा ये
450 900 होता 1000 हो जाता है, तो 1 टाइम्स ले लेंगे तो 450, यहाँ बचेगा 5, 12 में से 5 गए 7, यहाँ लेंगे 7 में से 4 गए 375, 375 को फिर दोबारा करेंगे इसको 450 से, फिर 1 टाइम जाएगा 375, ये 5 40 में से 7, फिर 75 को दोबारा करेंगे 375 से, ये 5 टाइम जाएगा 5 5 25, कैरी आया 2, 5 7 जा 35 और 2 27, ये हमारा तो हमारा एचसीएफ कितना आया 75 आया। एचसीएफ किसका निकला, ये एचसीएफ ऑफ 450 एंड 825 कितना निकला 75 निकला। अब 75 से इसको डिवाइड करेंगे, 75 को इससे डिवाइड करेंगे 5 6 7 5 से, कितने टाइम जाएगा ये 75 को दोबारा करेंगे कितने टाइम जाएगा ये 7 टाइम जाएगा 7 टाइम, तो 7 5 35, 7 5 35, कैरी आया 3, 7 7 49 और 3 52 माइनस 2 बचा यहाँ 4, अब 5 का अब कितने टाइम जाएगा ये, अब जाएगा हमारे पास ये 5 टाइम्स, कितने टाइम जाएगा ये 5 टाइम्स, तो 5 5 25, 5 7 35 और 5 35 और 5 5 7 5 5 25, 5 7 5 37 375 कितना आएगा 25, तो ये 0 बचा, ये 12 में 7 का 5, अब यहाँ 50 हो गए, फिर दोबारा करेंगे 75 से, सही कर रहा है गलत तो नहीं हो रहा है, सही हो रहा है ठीक है। कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, ये बचेगा 5 यहाँ 2, अभी 25 है, इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ मैं देख लेना, यहाँ 25 लिखेंगे, फिर दोबारा करेंगे कितनी बार 50 से, 50 25 पूजा 50, तो हमारा टाइम करके 0, तो कितना ऐसे आया हमारा 25, तो दे देंगे हैंड्स, ये सब इसके नीचे करेंगे, पहले ये करोगे फिर ये लिखोगे फिर ये करोगे, फिर इसके बाद हम लिखना लेंगे हैंड्स, कैसे होता है मानिए डायमेंशन क्या लिखना डिटरमाइन लॉन्गेस्ट स्केल, लॉन्गेस्ट डायमेंशन लिखेंगे हैंड्स द लॉन्गेस्ट डायमेंशन कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, ये हमारा 75 25 ठीक है, यही हमारा आंसर। देखो मेरा क्वेश्चन नोट करो, इसके बाद आगे क्वेश्चन कराता है, समझ में आ गया होगा आपको जल्दी से कीजिए। क्या है सेंटीमीटर लिख देना, और ठीक है आंसर में सेंटीमीटर दिया तो आप सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है यही हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई, नोट कर लिया आपने, देखो क्वेश्चन नंबर ई जल्दी से इसको रख करता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर ई का क्या दिया है, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो ये तो कर ही दोगे आप, पहला है 3 का मल्टीपल लिख दो, 3 6 9 12 15, यही हमारा आंसर, तो ये सब आप सिंपलीफाई कर लेंगे। ऐप वाला देखिए, ऐप वाले में दिया है 18 24 36, इनका एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड, तो एलसीएम निकालना सिखाया था मैं, तीनों को एक साथ लिख के आप एलसीएम निकालेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से पूछा है तो आपको सीखे तो है पेपर में कर लोगे, तो आप खाली लॉन्ग डिवीजन मेथड को काट दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर देना, और पेपर में अगर दोनों आ जाए तो आप दोनों निकाल कर दिखा देना, ठीक है बेटा, कर तो लोगे आप ना सेम टू सेम, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जी, ई आप ऐप अपने आप कर लेना, ठीक है। जी देखिए, जी का फर्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 25 40 एंड 60 लीव्स रिमाइंडर 7, तो ये वही क्वेश्चन है, डी का फर्स्ट जैसे किया आपने, जैसे आपने डी का फर्स्ट किया है ऐसे ही हम क्या करेंगे 7 करेंगे। इसमें क्या लिखना है हमें, उसमें लार्जेस्ट किया था, लार्जेस्ट मतलब होता है डिवीजन मेथड, और लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट मतलब होता है एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकालेंगे एक साथ, क्या निकालेंगे एक साथ, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखो मैं करा दे रहा हूं,
अगर पेपर में लार्जेस्ट लिखा होता है तो डिवीजन मेथड यूज करते हैं, और स्मॉलेस्ट लिखा होता है तो एलसीएम यूज करते हैं। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 25, 40 एंड 60, लीव रिमाइंडर 7, इनका रिमाइंडर कितना देंगे 7 आना चाहिए। तो सिंपल है, तो रिमाइंडर 7 है ना, स्मॉलेस्ट बाद में आंसर जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे 7 को ऐड करेंगे। चाहे इसको हम माइनस करके कर लो, पहले माइनस करके कर लो या बाद में कर लो, तो हम बाद में करेंगे माइनस, सिंपल है ना, पहले करने से बेकार है, आंसर नहीं आएगा, तो बाद में आंसर माइनस कर देंगे। तो करो एलसीएम निकालो इसका, 5 2 से जाएगा जी 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। हमारा क्या गया आता है एलसीएम, एलसीएम 2 into 2 into 2 into 5 into 5, ये तो आया 3 हो गया, 5 हो गई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 200, 200 से जा 600, तो ये हमारा क्या एलसीएम निकला है। फिर लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड नंबर, कितना हमारा 600, और हमारे पास पहले कितना 7 लिविंग है, मतलब माइनस लिविंग मींस बचेगा तब जब हमारे पास होगा लार्जेस्ट, तो हम उनमें माइनस करते, जब स्मॉलेस्ट है तो उसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड, तो कितना जाएगा 607, ये हमारा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, समझ में आ गया होगा आपको, जल्दी कीजिए। जी का फर्स्ट आंसर चेक कर ले रहा हूं मैं, 607 बिल्कुल सही। ठीक है, सेकंड वाला देखिए क्वेश्चन जल्दी से, इसको रफ कर दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड टू number nearest to 10,000 which are exactly divided by 2 3 4 5 6 and 7। 2 3 4 5 6 7 का हम पहले क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, फिर जो एलसीएम निकलेगा उसको 10,000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले कैसे करेंगे एलसीएम। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, जी का है। एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 6 एंड 7, इन सब का क्या निकाल दो एलसीएम निकाल दो एक साथ, तो लिखो 2 3 4 5 6 एंड 7 कीजिए, तो यहाँ तक 2 आ जाएगा ऐसे, 2 2 जा 4 5 2 3 जा 6 7, 3 से करेंगे 1 1 2 5 1 into 7, फिर 2 से रह गया तो 2 से कर लो दोबारा, अब 5 से करेंगे, अब 7 से करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया एलसीएम 2 into 3 into 2 into 5 into 7, 8 to 6 6 to 12 12 5 to 60 65 to 420। ठीक है, 420 आ गया, कितना आ गया हमारे पास 420। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब जो नंबर हमारा 420 आया, 420 से हम क्या करेंगे 10,000 दिया उसको उससे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे उसको उससे डिवाइड, तो लिखेंगे एचसीएफ। अब क्या निकालेंगे एचसीएफ कर दी, सिंपल डिवाइड कर दो, डिवीजन लिखा ना क्वेश्चन में, इसमें दिया है कि 2 नंबर से नियरेस्ट 10,000 व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल, तो लिखेंगे ये नंबर जो आया हमारे पास वो डिविजिबल हो जाएगा कितना 10,000 से, तो डिविजिबल 420 डिविजिबल 10,000 बाई 420, ये निकालना है बेटा, तो लिखा लो 420 डिविजिबल है 10,000 से, कितने टाइम जाएगा ये पहले जाएगा 420 840, इससे ज्यादा लिख नहीं सकते, कितना जाएगा
840, तो 0 6 9 में से 8 क्या 1, तो 160 आ गया। 160 आया, कम हो गया, 1 0 डाल दिया। अब कितनी टाइम जाएगा ये, अब ये जाएगा 3 टाइम्स। 0 3 2 6 4 2 8, 860 आ गया। 0 4 5 में से 8 गया 57, 740 आ गया। एक कैरी करिए 740 आ गया। चेक कर लो सही तरह, गलत नहीं किया नहीं। कितनी बार दिया हमने, छोटा हो गया। तो इसको हम अगर 420 को 9 टाइम देंगे, 9 0 9 18 9 36 90, 19 तो अच्छी ज्यादा हो गया। अगर हमने दिया 832 728 624, 8 बार हो, एक बार 0 8 2 8 16 कैरी आया 1 832 और 33 ज्यादा हो रहा है। 4 बार दिया 1680, 3 बार ही आ रहा है। तो 0 4 3 नीचे 4 3 12, गलत दे दिया, माइनस हमने गलत कर दिया। तो कितना आएगा 0 3 6 4 3 12 इतना आएगा, ठीक है, माइनस गलत कर दिया हमने। 4 आ गया, ये 5 2 से 3 गलती हो जाती है। ये व्हाइट बोर्ड में वैसे करने में अंतर होता है, ठीक है। अब 340 आ गया, अब ये इस पे जाएगा नहीं। अब क्या करेंगे हम, 340 आ गया, अब इसमें कुछ होगा नहीं। ये हमारा क्या हो गया, लास्ट नंबर हो गया। अब इस नंबर को, इस जो आंसर आया इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड फर्स्ट नंबर कितना हमारे पास 10,000 है, इसको माइनस करेंगे 340 से, माइनस करेंगे 340 से तो आ जाएगा 9660, ठीक है। देखो 0 0 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, या 9 आ गया, ठीक है। 9660 ये आंसर हो गया। फिर अदर नंबर निकालना, दूसरा 2 नंबर निकालने हैं। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस कौन सा दिया था नंबर 420, इसको 420 से लगेंगे तो कितना आ जाएगा 580 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9580 95 कहीं गलती हो गई, देखो माइनस कर दो जल्दी से। 420 को 0 8 9 में से 4 गया 5 9 9580 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है हमारा, चेक करो आंसर पहले क्या आ रहा है। 9660 आया ना आंसर, ये आ गया था। फिर 9240 आंसर आ रहा है, 9240। तो कहाँ गलती हो रही है, 9240 इधर पहली बार हमने यहाँ गलत कर दिया है, तो यही गलत हो गया, इधर सही था, ठीक है। कहाँ गलती हो रही है, 340 अगर 340 और करेंगे 760 करेंगे तो आंसर आ रहा है। बेटा जो अगर नंबर आएगा ना उसमें इसको माइनस करो। जो हमारा ये नंबर आया कितना 96, गलती हो गई बेटा सॉरी, 9660, इसमें माइनस करो कितना हमारा 420। अब देखो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, इससे देखिए अब आ जाएगा हमारा 4669 420। तो 0 4 ये 2 ये 9, तो आंसर सही आया 9240। 9240 ये हमारा आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन, दोबारा देख लो। पहले एलसीएम निकाला हमने 420 आया, फिर इन्होंने कहा है जो एलसीएम आया हमारा वो इससे 10,000 डिविडेड हो जाएंगे, इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया, कितना आया 340। फिर नंबर निकालना है, तो पहला नंबर कैसे निकालेंगे, 10,000 में से 340 माइनस करेंगे, निकल आएगा
दूसरे नंबर कैसे निकालेंगे, जो हमारा आंसर आया उसको में से 420 माइनस करेंगे 3 आएगा। ठीक है, दोनों आंसर सॉल्व हो गए। समझ लेना एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा रिवाइंड करना, आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, गिवन दैट द एलसीएम ऑफ टू नंबर 16 दियर प्रोडक्ट 64 एचसीएफ, ये निकाल लो, सिंपल है। तो लिखेंगे गिवन एलसीएम कितना दिया है 16 और प्रोडक्ट कितना दिया है, प्रोडक्ट कितना दिया है 64, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम दिया है 16, प्रोडक्ट दिया है 64, एचसीएफ निकालना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये तो होता है। तो लिखो एचसीएफ निकालना है इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन एलसीएम। तो प्रोडक्ट कितना हो गया हमारे पास 64, एलसीएम 16, 16 में 16 हो जाए 64, तो हमारा एचसीएफ कितना निकल आया 4 आ गया। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो अभी कराया था क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं। ठीक है, वो इससे पहले जो कराया था 3 का। इज द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर्स ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम? ऐसा नहीं था, हमने निकाला था दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होता है एचसीएफ एलसीएम के। तो ये चीज बात क्या है, गलत है। तो आंसर लिख दो उसका, नो। आंसर क्या है, नो। ये हमारा आंसर, क्योंकि हमने निकाला था दो नंबरों का प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम। मैंने ना 3 नंबर दिया, वो की गलत है। 5 देखो, कैन टू नंबर्स हैव 14 देयर एचसीएफ एंड 204 एलसीएम? मतलब दो प्रोडक्ट का, दो नंबरों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालना सिंपल है। जैसे अभी कराया था वैसे करा सकते हैं, जैसे अभी किया था सिंपल। तो लिख लो गिवन एचसीएफ कितना दिया हमारा 14, एलसीएम कितना दिया है 204। तो निकालना है कि इनका जो टू नंबर का प्रोडक्ट है वो इनके दोनों के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो यस लिख देंगे, नहीं है तो हम जानते हैं क्या होता है इनका प्रोडक्ट। निकालो एचसीएफ इनटू एलसीएम, पहले इनका प्रोडक्ट निकालो, कितना जाएगा 14 इंटू 204। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया, ये आ गया 2856। कितना आ गया 2856। मल्टीप्लाई कर देना आपस में, आ जाएगा 14 हो जाए 56, बिल्कुल सही है। अब क्या निकालना है इनका बताना है कि वन नंबर अदर नंबर दोनों इक्वल है या नहीं है 14 के। तो लिखाएंगे वन नंबर, पहला नंबर निकालो। तो पहला नंबर कितना है 28, प्रोडक्ट हमारा क्या आया, फॉर्मूला क्या होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू वन नंबर इन अदर नंबर। तो वो हमारा प्रोडक्ट कितना हो गया, वन नंबर निकाल लेंगे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा अदर टू नंबर। अदर नंबर कौन सा दिया है, अदर नंबर क्या है 14 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगली बार 204 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने 14 से डिवाइड किया, इसको डिवाइड करेंगे 14 से कितनी बार आएगा 204 आएगा। ये जब इसकी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ रहा है, तो 14 से डिवाइड करने पे भी इतना ही आएगा 204। ठीक है, फिर अदर नंबर निकालेंगे। मतलब कहने का क्या है कि इनका जो एचसीएफ एलसीएम निकाला है वो इन दो इसके बराबर है या नहीं है। देखो पहले इसके बराबर आ गया, दोबारा करेंगे कितना 2856, किससे होना चाहिए अदर नंबर से 204। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, जब 14 से किया मल्टीप्लाई कितना आया, तो ये इस करने के बाद में क्या आएगा 14 ही आएगा। ठीक है, दोनों सॉल्व हो गए, फिर लिख देंगे एंड यस है, यस दोनों इक्वल आ गए। यस ये लिखो, यस टू नंबर्स हैव देयर एलसीएम आर इक्वल। यस
2 number dear LCM and LCM are equal, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस लिख लो आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है ना। इसके एमसीक्यू हैं वो आप अपने आप कॉपी में फिल कर लेना, आंसर सीधे चेक कर लेना और कर लेना सॉल्व करके, ठीक है। और कोई अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करना बॉक्स में, इसका सलूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आपको सब सवाल समझ में आ गया होगा। इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, 4 चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा कल। चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? नेक्स्ट चैप्टर नंबर है 8.3, चैप्टर 8 का 8.3 कराऊंगा। ओके, थैंक यू।